बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, ज़हीर अब्बास ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग से आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रियल एस्टेट के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है अपने दोस्तों नाज़रीन तक चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया हुआ है। खुश आमदेद कहूँगा। जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। नाज़रीन, आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ ये है कि 3 हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं ठलियाँ इंटरचेंज से लेकर चक्री इंटरचेंज तक। सबसे पहले आबाद कौन सा हाउसिंग प्रोजेक्ट होगा, मैं अपना तजर्बा एक रखता हूं और इसी तजर्बे की बुनियाद पर, एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी और आबादकारी के हिसाब से भी। सबसे पहले है ठलियाँ के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ फैसल टाउन फेज़ 2, चौधरी अब्दुल मजीद साहब का ये प्रोजेक्ट है। इसके बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आता है कैपिटल स्मार्ट सिटी, एक बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, विद एनओसी है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। तीसरा लो कॉस्ट के साथ आया था, बिल्कुल तीसरे जगह के ऊपर जुड़ा हुआ है, नामी ग्रामी हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ब्लू वर्ल्ड सिटी। ये 3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं चक्री रोड के ऊपर, यानी ठलियाँ से चक्री तक के जो एक अपना नाम रखते हैं। सबसे पहले बात करूंगा जी ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में कि ये आबाद होगा या नहीं होगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी 2018-19 में शुरू हुआ है, 2024 इस वक्त जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो पोजीशन मिली है वो सेक्टर 1 की और सेक्टर 2 की और सेक्टर 5 की पोजीशन है, जहां पे आप लेकर डेवलपमेंट चार्जेस पे करने के बाद आप अपना घर बना सकते हैं। सहूलियात क्या क्या हैं? फिल वक्त सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर एक स्कूल है, एक कॉफ़ी शॉप है और एक कारवानसराय होटल है, ये है। और इसके नज़दीक तरीन में जो चीज़ें आ रही हैं वो जो सिहाल का एरिया है, लोकल बाज़ार है बिल्कुल छोटा सा, वहाँ पे आपको एक आधा बैंक भी मिलेगा और उसके साथ लोकल स्कूल भी मिलेंगे, गवर्नमेंट का स्कूल भी मिलेगा। लेकिन अगर देखा जाए कि ब्लू वर्ल्ड सिटी आबाद कब होगा तो मेरा ख्याल है कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि सिर्फ आबाद होना नहीं है वहाँ पे, उसके साथ साथ जो लोग अपनी जॉब करते हैं स्पेशली रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में, तो उनके लिए अभी फिल वक्त कोई लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं है कि एक बंदा अगर रावलपिंडी सदर के अंदर भी वो जॉब करता है तो उसने वापस अपने घर में आना है ब्लू वर्ल्ड सिटी में, तो वो 45 किलोमीटर का फासला तय करेगा। जब तक ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर ऐसी कोई चीज़ें नहीं आएंगी, ऑफिस नहीं आएंगे, या कोई बिल्डर नहीं आएगा, या कोई बड़े बड़े सेव मार्ट नहीं आएंगे, या कोई ऐसी कंपनीज नहीं आएंगी कि वहाँ पे आपके लिए जॉब कोई हो सके, तो अभी कहना बहुत मुश्किल है कि ये कितना टाइम लेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कम अज़ कम इन चीज़ों को निकलते निकलते 10 से 15 साल लग जाएंगे और फिर जाकर ये लोग उसके अंदर आबाद होना शुरू हो जाएंगे। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, मे भी कुछ लोग इससे इख्तलाफ करें और कुछ लोग इत्तफाक करें। सेकंड के ऊपर चलते हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी। बहुत बड़ा नाम है, मोटरवे के साथ साथ जुड़ा हुआ, डायरेक्ट एक्सेस है इसमें, और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा उस एरिया में इसने प्लॉट को डेवलप किया और डिलीवर किया। उसके साथ साथ इसने वहाँ पे विलास की कंस्ट्रक्शन की, बहुत बड़ी जामा मस्जिद को लेकर आए और डीलर को वहाँ पे बिठाया और साथ आपके स्कूल और हॉस्पिटल को भी प्लान में लिया, लूप में लिया, ताकि लोग जो यहाँ पे रिहाइश पजीर हों और इसको आबाद किया जाए। शटल सर्विस भी ऑफ़र की है, लेकिन इस्लामाबाद से वहाँ तक जाने में आपको कम अज़ कम भी 45 से 50 मिनट चाहिए और 1 घंटे की ड्राइव आना जाना, या तो वो कोई बहुत अमीर आदमी हो जो वो अफोर्ड कर सके वहाँ पे आना जाना, वरना कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि उससे बेहतर तो फिर ये है कि हमने जितना फ्यूल वेस्ट करना है, टाइम वेस्ट करना है, जब तक ये प्रॉपर आबाद नहीं हो जाता हम फिल वक्त किराए के ऊपर ही रहते हैं, और जब आबाद हो जाएगा फिर अपने घरों में शिफ्ट होने का सोचेंगे। यहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटी होगी, मेडिकल की फैसिलिटी होगी, स्कूल की फैसिलिटीज़ होगी, क्योंकि उस एरिया में
फी वक्त देखा जाए तो कोई स्कूल या कोई मेडिकल, ये जो सबसे मेन चीज़ होती है, या चाहे ग्रॉसरी या ये चीज़ें तो मिल जाती हैं, और बाकी चीज़ों के लिए आपको बहुत दूर तक जाना पड़ता है। तो फिर वक्त कैपिटल स्मार्ट सिटी भी बहुत टाइम लेगा, ये भी राउंड अबाउट कोई 10 से 1 साल लेगा, ताकि आबाद की बात कर रहा हूँ, डिलीवर सोसाइटीज़ ने कर दिया है, लेकिन आबाद के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। तो और भी काफ़ी इसमें चीज़ें हैं जी, इन्होंने अपने विलास दे दिए, शटल सर्विस दे दी, मेडिकल, स्कूल, ये सारी वो प्रोसेस में हैं। लेकिन ज़रूरियात ज़िंदगी के साथ साथ जो सबसे मेन चीज़ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चे हैं। और हम अपने बच्चों के लिए देहातों को छोड़ के शहरों में आबाद हुए हैं। अगर हमने उनको जो है अच्छी तालीम, अच्छी सहूलियात नहीं दे सकते, तो फिर हमारे लिए देहात की ज़िंदगी भी बहुत अच्छी थी। जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो हमसे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उनको ताज़ी चीज़ें मिल रही हैं, ताज़ी हवा भी। लेकिन ये चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। तीसरा आ जाता है जी फैसल टाउन फेज़ 2। चौधरी अब्दुल मजीद साहब एक नाम रखते हैं, एक विजन रखते हैं, डिलीवर करके दिखाया है और आबाद करके भी दिखाया है। फैसल टाउन फेज़ 1 हो, फैसल हिल्स हो, फैसल मारगला सिटी हो, F17 हो, मल्टी गार्डन हो या और उनके प्रोजेक्ट हो, उन्होंने आबाद किया। गो कि इस वक्त तक वहाँ पे अभी काम शुरू नहीं हुआ, तकरीबन 1 से 1.5 साल होने को है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि चौधरी साहब का जो रकबा है, जो फैसल टाउन फेज़ 2 का रकबा है, वो आबाद इसलिए जल्दी हो जाएगा कि एक तो उनका एक्सपीरियंस है, दूसरा उनके पास जो टीम है, जो रियल्टर है, जो डीलर है, जो डेवलपर है, जो कंट्रैक्टर है, वो बड़ा मजबूत है। वो उनको भी खिलाते हैं, पैसा फेंकते हैं और कहते हैं कि इसको आबाद करो। इसकी मिसाल आपके सामने फैसल हिल्स है कि उन्होंने सबसे पहले एक जामा मस्जिद बनाते हैं, फिर ग्राउंड के ज़रिए उसको आबाद करते हैं। ग्राउंड लाते हैं, पार्क लाते हैं, लोगों की अट्रैक्शन बनाते हैं, और जो उनके साथ साथ पुराना डीलर चल रहा है उसको कहते हैं कि यहाँ पे अपने कंटेनर डालो, मैं तुम्हें प्लॉट ऑफर करता हूँ, यहाँ पे विलास बनाकर बेचो और हमने इसको आबाद करना है। ठीक है। और आबादी के साथ साथ फिर मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि फैसल टाउन फेज़ 2 जल्द आबाद होगा बनिस्बत कैपिटल स्मार्ट सिटी के और ब्लू वर्ल्ड सिटी के। रीज़न एक तो इसको बिल्कुल ये पिंडी इस्लामाबाद के अंदर आ रहा, इस्लामाबाद के सेक्टर हो, I14, 15, 16 हो, ताज रेजिडेंशिया हो, सिल्वर सिटी का एरिया हो, गरीबा गांव हो, अप कंट्री हो, इसके बिल्कुल नज़दीक आ रहे हैं। और ये वो एरिया हैं जो आबाद हैं और नज़दीक तरीन में 15 से 20 मिनट की मुसाफत पर आपको अच्छे स्कूल भी मिल जाते हैं। गो कि उसके अंदर भी होंगे, क्योंकि इनकी इंटरेस्ट जो है ठलियां से भी होगी और रिंग रोड से भी होगी। ये जो है अपना हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, ये जो अंदर वाला रास्ता है अप कंट्री से होते हुए इस्लामाबाद के सेक्टर में, यहाँ तक आप मैक्सिमम आप जो है 15 मिनट में पहुँच जाते हैं। फिर आपको मेडिकल की फैसिलिटीज़ चाहिए तो आपके बिल्कुल साथ जुड़े हुए उसी एरिया में आपको छोटे छोटे हॉस्पिटल भी मिलते हैं। और अगर बड़ा हॉस्पिटल चाहिए तो इस वक्त नज़दीक तरीन कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल की भी बिल्डिंग आती है। फ्लोबल स्कूल, सिटी स्कूल, ये सारे जो सारे हैं स्कूल्स, या आपको 15 से 20 मिनट की मुसाफत के ऊपर मिलेंगे। फिर कोई लोग जॉब करते हैं, रावलपिंडी में अगर जॉब करता है, इस्लामाबाद में जॉब करता है, फैसल टाउन फेज़ 2 में उसने घर अपना बनाया हुआ है, अव्वल तो वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ दे देते हैं। लेकिन जॉब वाला बंदा उसको जो रावलपिंडी में करता है तो थ्रू जो आपका कोई नूर मिल वाला एरिया है, चिश्तियाबाद वाला जो एरिया है, वहाँ से भी वो कनेक्ट हो सकता है, चूड़ चौक वाले एरिया से कनेक्ट हो सकते हैं, रावलपिंडी सदर से जो एरिया आपको रोड लग रहा है वो भी वहाँ पे आ रहा है। ठलिया इंटरचेंज के पास रास्ते बने हुए हैं, तो 25 से 30 मिनट मैक्सिमम, जो हम लोग भी अपने ऑफिस में आते हैं तो 15 से 20 मिनट 30 मिनट आम ड्राइव होती है। बाइक के ऊपर हो तो थोड़ा टाइम लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पिंडी या इस्लामाबाद में जॉब करेगा और आबादकारी के हिसाब से देखा जाए तो फैसल टाउन फेज़ 2 जो है बहुत जल्द आबाद हो जाएगा बनिस्बत कैपिटल स्मार्ट सिटी के और ब्लू वर्ल्ड सिटी के। रीज़न आपको बता दी है कि देखें, सिर्फ वहाँ पे रिहाइश नहीं रखनी,
जॉब भी होनी चाहिए, मेडिकल की सहूलियात भी होनी चाहिए, एजुकेशन की सहूलियात भी होनी चाहिए, ग्रॉसरी भी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हो तो तब जाकर बंदा अपने आप को सिक्योरिटी फील करता है, सेफ होता है कि यार मेरे बच्चे या मेरी फैमिली इस जगह के ऊपर सेफ है। अगर मैं नहीं भी हूँगा तो अल्लाह खैर करेगा, यहाँ पे मामलात जो हैं बेहतर हैं। तो ये आज मेरा एक्सपीरियंस था जी। तो ये तीनों प्रोजेक्ट जो हैं अच्छे प्रोजेक्ट हैं, डिलीवर करने वाले प्रोजेक्ट हैं, आबाद होने वाले हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ, जैसे कोई बुजुर्ग हमारे कहते थे कि यार कोई बूटा कोई और लगाता है तो फल कोई और खाता है, अगर हम फल खाएंगे तो नसीबों के साथ खाएंगे। मैं हूँ या आप, तो हमारा जो फ्यूचर है या सेविंग है वो सारी अपने बच्चों के लिए है। तो इंशाल्लाह ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं हमारे बच्चे इसको ज़रूर एंजॉय करेंगे। इस हवाले से किसी भी दोस्त की कोई राय हो तो हम उसकी राय का एहतराम करेंगे और वो हमारे दिए गए नंबर पर अपनी सजेशन भेज सकता है। किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।